नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये क्रेडिट कार्ड क्या होता है और आखिर ये किस तरह काम करता है और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आखिर इसके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो आज की इस डिटेल वीडियो में हम क्रेडिट कार्ड्स की पूरी रियलिटी को समझेंगे, फ्रॉम बेसिक्स टू बेनिफिट्स एंड सब डिसएडवांटेजेस भी। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड लेने को सोच रहे हो या आप ऑलरेडी उसको यूज करते हो तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट सेड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बेसिक्स कि व्हाट इज क्रेडिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो कि आपको बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करते हैं। ये कार्ड आपको एक क्रेडिट लिमिट देता है, मतलब एक प्री अप्रूव्ड लोन जैसा अमाउंट, जिसका यूज करके आप परचेजेस कर सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो या ट्रैवल टिकट्स बुक कर सकते हो। सिंपल शब्दों में डेबिट कार्ड आप खुद के पैसों से यूज करते हो और वहीं क्रेडिट कार्ड आपको बैंक के पैसे यूज करने देता है, जो पैसे बाद में आपको बैंक को फिर से वापस करने होते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड काम किस तरह करता है। स्पेंडिंग लिमिट, क्रेडिट लिमिट। जब आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है तो उसमें बैंक एक लिमिट सेट कर देता है, जैसे 50,000 या 1,00,000 रुपए। ये आपकी इनकम और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। बिलिंग साइकिल, हर महीने का एक बिलिंग साइकिल होता है, जैसे 1 से 38 तक। इस पूरी साइकिल के खर्चे एक बिल के अंदर कंपाइल हो जाते हैं। ड्यू डेट, बेसिकली आपके पास एक ग्रेस पीरियड होता है, मोस्टली 15 से 20 दिन एक्स्ट्रा। और बेसिकली अगर आप इस टाइम लिमिट के अंदर फुल पेमेंट कर देते हो तो कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है आपसे। मिनिमम पेमेंट ट्रैप, यानी कि अगर आप फुल बिल को क्लियर नहीं करते हो और सिर्फ अपना मिनिमम ड्यू भरते हो तो बाकी के अमाउंट पे एक हैवी इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। और देखा जाए इंडिया में ये 36% से 42% तक होता है ईयरली। रिवॉर्ड्स एंड ऑफर्स, ये जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज होती हैं ये लोग आपको कुछ ऑफर्स देती हैं, जैसे आपको शॉपिंग पे कैशबैक मिल सकता है और साथ ही आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। बेसिकली उनका एक तरीका होता है जिसकी वजह से आप उनका कार्ड ज्यादा यूज करें। तो चलो दोस्तों, अब बात करेंगे क्रेडिट कार्ड्स की रियलिटी की। देखो, मेरी नजरों में क्रेडिट कार्ड्स एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है, यानी कि अगर आप इसको सही तरह यूज करते हो तो आप एक फ्री क्रेडिट को एंजॉय कर सकते हो, रिवॉर्ड्स कमा सकते हो और अपना क्रेडिट स्कोर को बिल्ड कर सकते हो। बट अगर आपने इसका मिसयूज किया तो एक डेब्ट ट्रैप में फंसना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ मिनिमम ड्यू भरते हैं और बाद में उनके ऊपर इंटरेस्ट और लेट फीस का बोझ बढ़ता चला जाता है। और यही वजह है कि इंडिया में काफी लोग क्रेडिट कार्ड यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये एक डेब्ट ट्रैप है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं क्रेडिट कार्ड्स के एडवांटेजेस के बारे में। इंटरेस्ट फ्री पीरियड, 30 से 45 दिन तक आपको बैंक के पैसे फ्री में यूज करने को मिलते हैं। रिवॉर्ड्स एंड कैशबैक्स, शॉपिंग, डिनर, ट्रैवल पे आपको रिवॉर्ड्स और कैशबैक्स मिलते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो SBI कैशबैक कार्ड। बिल क्रेडिट स्कोर, रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट्स करने पे आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है, जो आपको फ्यूचर लोन्स लेने में काफी हेल्पफुल रहता है। इमरजेंसी बैकअप, सपोज आप कहीं गए शॉपिंग करने और अगर आपके डेबिट कार्ड यानी कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो क्रेडिट कार्ड आपको बचा लेता है। फ्रॉड प्रोटेक्शन, देखो डेबिट कार्ड फ्रॉड्स में अक्सर पैसा तुरंत कट जाता है आपके बैंक से, बट यही क्रेडिट कार्ड में अगर आप डिस्प्यूट रेज कर देते हो तो रिकवरी बहुत ही आसानी से हो जाती है। दोस्तों, अब समझते हैं क्रेडिट कार्ड्स के डिसएडवांटेजेस को, क्योंकि वो भी जानना उतना ही जरूरी है आपके लिए। हाई इंटरेस्ट रेट्स, अगर आपने अपना बिल टाइम पे क्लियर नहीं किया तो 36% से लेके 42% तक का इंटरेस्ट आप पे चार्ज किया जा सकता है। ओवर स्पेंडिंग रिस्क, देखो ये जो पैसा होता है ये आपका तो होता नहीं है, ये बैंक का पैसा होता है, तो इसी वजह से लोग उसको ओवर स्पेंड कर देते हैं फालतू की अननेसेसरी शॉपिंग, ट्रेवल्स, फूड पे। हिडन चार्जेस, काफी सारे हिडन चार्जेस देखने को मिलते हैं, जैसे एनुअल फीस, लेट पेमेंट फीस, कैश विड्रॉल चार्जेस, और ये सब मिलके कॉस्ट बहुत ही हाई कर देते हैं। डेब्ट ट्रैप, मिनिमम ड्यू का चक्कर अक्सर लोग को डेब्ट ट्रैप में डाल देता है। क्रेडिट स्कोर डैमेज, सपोज अगर आपने टाइमली बिल को क्लियर नहीं किया तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है, जो कि फ्यूचर लोन्स और EMIs लेने में काफी प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस सब कुछ जान लिया, बट अब क्वेश्चन ये है कि आखिर क्रेडिट कार्ड किसको यूज करना चाहिए। नंबर 1,
जो फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हैं और टाइम पे अपने बिल को क्लियर करते हैं। नंबर 2, जो अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं और फालतू के खर्चे नहीं करते हैं। एंड नंबर 3, जो रिवॉर्ड्स, कैशबैक्स और डिस्काउंट्स का स्मार्टली फायदा उठाते हैं। अगर मैं एक लाइन में समझाऊं तो अगर आप खुद को स्पेंडिंग के मामले में कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो शायद आपके लिए आपका डेबिट कार्ड ही सबसे ज्यादा सेफ होगा। तो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड एक दो धारी तलवार जैसा है, यानी कि अगर सही तरीके से यूज करोगे तो ये एक बेस्ट फाइनेंशियल टूल है। फ्री क्रेडिट्स, रिवॉर्ड्स, ट्रैवल पर्क्स और आपका साथ ही साथ क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट होता है। बट अगर आप इसका मिसयूज करोगे तो ये आपको कर्ज के जाल में फंसा सकता है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्रेडिट कार्ड एक ब्लेसिंग है या एक ट्रैप है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे ही इंफॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोस के लिए।